देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक व इंजीनियर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध हिंदुओं के तीर्थ स्थल रामेश्वरम में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। अब्दुल कलाम के पिता पेशे से नाविक थे। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वह मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। 5 भाई व 5 बहनों वाले परिवार को चलाने के लिए कलाम जी के पिता को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए कलाम को अपनी शुरुआती शिक्षा जारी रखने के लिए घर घर जाकर अखबार बांटने का काम भी करना पड़ा था। परिवार को चलाने के लिए कलाम अपने पिता को भरपूर सहयोग करते थे। 8 साल की उम्र में कलाम सुबह 4 बजे उठकर नहाते थे और उसके बाद गणित की पढ़ाई करने चले जाते थे। सुबह नहाकर जाने के पीछे का कारण यह था कि प्रत्येक साल 5 बच्चों को मुफ्त में गणित पढ़ाने वाले उनके टीचर बिना नहाए आए बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। ट्यूशन से आने के बाद वो नमाज पढ़ते थे। उसके बाद सुबह 8 बजे से रामेश्वर रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर न्यूज़पेपर बांटते थे। सन 1962 में कलाम इसरो में पहुंचे। भारत ने कलाम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाया था। 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के समीप स्थापित किया गया और भारत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। कलाम ने इसके बाद स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारतीय तकनीक से बनाई। 1992 से 1999 तक कलाम रक्षा मंत्री के रक्षा सलाहकार भी रहे। इस दौरान वाजपेयी सरकार ने पोखरण में दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट भी किए और भारत परमाणु हथियार बनाने वाले देशों में शामिल हो गया। कलाम ने विजन 2020 दिया। इसके तहत कलाम के द्वारा भारत को विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की के जरिए 2020 का अत्याधुनिक देश घोषित करने की सोच दी गई। कलाम जी भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। 1982 में कलाम को DRDL डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरीज का डायरेक्टर बनाया गया। उसी दौरान अन्ना यूनिवर्सिटी में उन्हें डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। कलाम ने तब रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर VS अरुणाचलम के साथ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का प्रस्ताव तैयार किया। स्वदेशी मिसाइलों के विकास के लिए कलाम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इसके पहले चरण में जमीन से जमीन पर मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बनाने पर जोर दिया था। दूसरे चरण में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, टैंक भेदी मिसाइल और री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल रेक्स बनाने का प्रस्ताव था। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग नाम से मिसाइल बनाए गए। कलाम ने अपने सपने रेक्स को अग्नि नाम दिया। सबसे पहले सितंबर 1985 में त्रिशूल, फिर फरवरी 1988 में पृथ्वी और मई 1989 में अग्नि का परीक्षण किया गया। इसके बाद 1998 में रूस के साथ मिलकर भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने पर काम शुरू किया और ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई। ब्रह्मोस को धरती, आसमान और समुद्र कहीं से भी दागा जा सकता था। इस सफलता के साथ ही कलाम जी को मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्धि मिली। कलाम जी को 1981 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और फिर 1990 में दोबारा पद्म भूषण से सम्मानित किया। सन 1997 में उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों और भारत में तकनीकी के विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न से सम्मानित कलाम जी देश के तीसरे राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले यह सम्मान सर्वपल्ली राधाकृष्णन व जाकिर हुसैन को दिया गया था। आपको आश्चर्य होगा कि कलाम जी को विश्व भर की 40 यूनिवर्सिटियों से डायरेक्टरेट की उपाधि हासिल थी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का एक दिलचस्प वाक्य आपको बताते हैं। हुआ यूं कि कलाम जी इंदौर की एक फ्लाइट में 2 साल की उस बच्ची की प्रशंसा करने से नहीं बच सके जो सभी को शेयरिंग सिखा रही थी। 2 साल की इस बच्ची का नाम मानवी था। यह बच्ची बड़ी ही मासूमियत से फ्लाइट में मौजूद सभी यात्रियों को
अपने चिप्स के पैकेट से चिप्स ऑफर कर रही थी। कई यात्रियों को चिप्स ऑफर करने के बाद वह डॉक्टर कलाम के पास भी पहुंच गई। 2 साल की इस मासूम बच्ची के लिए वो कोई पूर्व राष्ट्रपति नहीं बल्कि सभी की तरह एक यात्री थे। बच्ची ने बड़े ही प्यार से उन्हें भी चिप्स ऑफर किए तो डॉक्टर कलाम बेहद भावुक हो गए। उन्होंने बच्ची को गले से लगा लिया और उसके साथ फोटो भी खिंचवाया। वे उस बच्ची की उदारता के कायल हो गए और उसकी तारीफ भी की। इतना ही नहीं, उसके साथ शेयरिंग भी की। यह बात कलाम को इतना पसंद आ गई थी कि उन्होंने मानवी के साथ लिया गया फोटो ट्वीट भी किया था। कलाम जी का कहना था कि देश की तरक्की में मीडिया को गंभीर भूमिका निभानी चाहिए। नकारात्मक खबरें किसी को कुछ भी नहीं दे सकती, लेकिन सकारात्मक और विकास से जुड़ी खबरें आशा और उम्मीदें जगाती हैं। डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रशासक, शिक्षाविद और लेखक के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे और देश की वर्तमान और आने वाली कई पीढ़ियां उनके प्रेरणादायक व्यक्तित्व एवं महान कार्यों से प्रेरणा लेती रहेंगी। अपनी आत्मकथा माई जर्नी में कलाम साहब ने लिखा है, जीवन के वे दिन काफी कसमसाहट भरे थे। एक तरफ विदेश में शानदार करियर था तो दूसरी तरफ देश सेवा का आदर्श। बचपन के सपनों को सच करने के अवसर का चुनाव करना कठिन था कि आदर्शों की ओर चला जाए या माला माल होने के अवसर को गले लगाया जाए। लेकिन अंततः मैंने तय किया कि पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा, करियर की परवाह के लिए देश सेवा का अवसर नहीं गंवाऊंगा। इस तरह 1958 में DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया। राष्ट्रपति बने रहने के दौरान भी उन्होंने सादगी और ईमानदारी को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाए रखा। राष्ट्रपति भवन में जब उनके रिश्तेदार मिलने आते थे तो उनके रहने का किराया वो अपनी जेब से चुकाते थे। राष्ट्रपति बनने के पहले ही साल में उन्होंने रमजान के पाक महीने में होने वाली इफ्तार पार्टी को बंद कर दिया तथा उस बजट को अनाथ बच्चों के चैरिटी में लगा दिया। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में एक व्याख्यान दे रहे थे। तभी उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। उनकी स्थिति गंभीर हो गई। उन्हें तुरंत बेदानी अस्पताल एडमिट किया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई। कलाम जी ने सृजन पाल को अंतिम शब्द कहे थे, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल। 30 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के पास हुआ था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कलाम जी के अंतिम अनुष्ठान में लगभग 3,50,000 लोग शामिल हुए थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, तमिलनाडु के राज्यपाल और कर्नाटक, केरल व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। देश ऐसे महापुरुष को सत सत नमन करता है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।